This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं शाह। आप सब लोगों को मैं खुशामदीद करती हूं इस हफ्ते के हॉरोस्कोप में 29 जून टिल 5 जुलाई 2026 एरीज टू पाइसेस बात करेंगे। और इस हफ्ते का जो मेन इवेंट है, मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहा है। कहाँ रेट्रोग्रेड कर रहा है और किस चीज की आपको एहतियात करनी है, इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। ये हॉरोस्कोप आप अपने सन साइन, मून साइन, अपने राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम के लिहाज से अपना सितारा देख सकते हैं और इस पूरे हफ्ते की तफसील आप जान सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन जो है आप सब लोगों के फीडबैक के लिए है। आप जो है फीडबैक दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सबसे पहले बात होगी और सबसे मेन इवेंट है इस हफ्ते का, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। क्या करना चाहिए इस, जब भी कोई प्लैनेट या कोई सयारा जब अपनी पोजीशन से पीछे जाता है, बैकवर्ड मूव करता है, तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। और ये रेट्रोग्रेशन का जो पीरियड होगा वो होगा 29 जुलाई टिल 29 जून टिल 7 जुलाई। और इस टाइम पीरियड में आपने बहुत चीजों को केयरफुली देखना है। स्पेशली जो लोग डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, वो कागजात पे दस्तखत करते हैं, वो दस्तखत जो है वो प्रॉपर्टी के कागजात हो, आपके जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो, आपके बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या निकाह नामा हो, और किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में हो सकती है, लव लाइफ की कम्युनिकेशन हो सकती है, चाहे वो ईमेल के जरिए हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे आप चैट कर रहे हैं या कॉल पे बात कर रहे हैं या फेस टू फेस आपके मामलात चल रहे हैं, चाहे वो कारोबारी मामलात हो, रिलेशनशिप के मामलात हो, फैमिली के मामलात हो, बोलने में, बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में और दस्तखत साइन करने में और ट्रैवल प्लान करने में आपको बहुत ज्यादा इस टाइम में एहतियात करना है। कोई भी मिस्टेक्स हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी कि गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। आप कुछ कह रहे हैं और अगला कुछ और सुन सकता है, तो इस चीज में आपने बहुत चीजों को एहतियात करना है। पेपर्स को रिव्यू करना है, डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करना है। जो आप ईमेल करते हैं, ऑफिशियल ईमेल्स हो या पर्सनल ईमेल्स हो, उसको सेंड करने से पहले आपने रीचेक जरूर करना है, क्योंकि जाने के बाद, सेंड होने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, वो गलतियां नहीं आप उसको देख सकेंगे। सो इन चीजों पे आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है आपकी वो इंटेंशन ना हो, लेकिन अगला जो जिसको वो कम्युनिकेट हो रही है वो कुछ और समझे, उसकी कोई और मीनिंग निकालकर आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या क्लैशेस हो सकते हैं। तो इन चीजों को आपने बहुत एहतियात करनी है। दूसरी तरफ अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर प्लैनेट की, जो एक बहुत जबरदस्त पोजीशन पे है, एग्जॉल्टेड है इन कैंसर। और ये टाइम जो है बहुत ज्यादा आप लोगों ने इस चीज का फायदा उठाना है, क्योंकि अगर हम जुपिटर को देखें जो इस वक्त बहुत एक अमेजिंग पोजीशन पे है, और एग्जॉल्टेड पोजीशन जब किसी प्लैनेट की होती है तो चार चांद लग सकते हैं। तो इस चार चांद और एक जो एक लकी टाइम चल रहा है जुपिटर का, उससे आप लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सकता है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, आपके रिलेशनशिप्स जो ब्रेकअप वगैरह की सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, दोबारा से आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खराब हैं या पड़ोसियों के साथ आपके मामलात खराब हैं, आपके दोबारा से रियूनियन हो सकता है, पैचअप हो सकता है। नौकरी अगर आपकी चली गई है तो दोबारा आपको वहीं उसी पोजीशन पे रखा जा सकता है, या किसी नई पोजीशन पे आपका
दोबारा से कोई ऑफर आ सकती है। किसी सफर पे आपको जाना है, प्लान कर रहे हैं लेकिन वो ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, जुपिटर प्लैनेट की वजह से आप अपना ट्रैवल प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं और वो किसी मुआवजे की तरह वो आपका काम, ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा था, ऐसा काम जिसमें रुकावटें हो रही थी, वो काम जो है बहुत स्ट्रेट अवे आपका हो जाएगा इस पोजीशन की वजह से। उसके बाद रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बढ़ेगी और फैमिली इश्यूज खत्म होंगे, फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होंगे, दूरियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आप सफर पे जा रहे हैं, इमिग्रेशन के मामलात हैं, वीजा नहीं मिल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है, वर्क वीजा है या इमिग्रेशन है, तो उसमें भी जो है वो सहूलतें होना शुरू हो जाएंगी, आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। जुपिटर प्लैनेट एक ब्लेसिंग्स का प्लैनेट भी है और स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्लैनेट भी है, तो आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर आना शुरू हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जो लोग इबादत की तरफ जो है फोकस नहीं कर पाते हैं, इबादत उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जो हमारे फराइज हैं, तो आप देखिएगा कि इसमें इस टाइम पीरियड में आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता जाएगा, बल्कि इबादत के अलावा, फराइज अंजाम देने के अलावा कुछ वजीफे, वजाइफ की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा या फिर मेडिटेशन की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल पावर की ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस करेगा और आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ जो है रास्ते दिखाएगा। आपको ऐसे ख्वाब नजर आएंगे जो सच्चे हो सकते हैं, जिनका हकीकत से ताल्लुक हो सकता है, कुछ इशारे मिल सकते हैं आपको। तो ये सारी सिचुएशन इस मरकरी और जुपिटर की पोजीशन की वजह से होगी और आप देखेंगे इस हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ मैं आपको रेमेडीज आपको बताऊंगी कि आपको मजीद क्लैरिटी आपकी लाइफ में मिल सके। रेमेडीज ये हैं कि ग्रीन कलर की चीजें, वेजिटेबल्स हो, ग्रीन कलर की दाल हो, हरा कपड़ा हो, हरी सब्जियां हो, आप डोनेट कर सकते हैं। थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन येलो कलर की चीजें, चना दाल हो गई, हल्दी हो गई, मूंग की दाल हो गई, आप ये डोनेट कर सकते हैं। मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे को, आप मसूर की दाल जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इससे, इन चीजों से क्या होगा, आपकी जिंदगी में जो रेस्टलेस है, आपकी नींद, स्लीपलेस जो नाइट्स हैं, रात को आपको नींद नहीं आती है, तो ये चीजें भी आपकी कंट्रोल होंगी। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, ब्रेकअप से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें वन टाइम करने वाली नहीं होती हैं, जब तक आप रेगुलर नहीं करेंगे आपको फायदा नहीं होगा। मजीद आपको जो वजाइफ मैं आपको बताऊंगी, इसमें आजम या फिर जो भी आपको विर्द करना है इस हफ्ते का, जो रेमेडीज हैं, लकी कलर, लकी नंबर्स, वो मैं मजीद आपको गाइड करूंगी टैरो कार्ड से। तो शुरू करते हैं टैरो कार्ड्स का सेगमेंट और मैं सबसे पहले एरीज से शुरू करूंगी और बुर्ज हुमल की बात करेंगे, जिनका साइन एरीज है। देखते हैं उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आपके करियर में कुछ एक जबरदस्त मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ऐसी ऑफर्स भी आएंगी नौकरी की जो आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि ये मेरी काबिलियत से बहुत ज्यादा कम क्यों मुझे ऑफर्स मिल रही हैं। जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, उनसे कम आपको ऑफर्स भी आएंगी, लेकिन कुछ अचानक आपकी लाइफ में कोई ऐसी एक ऑफर होगी जो इन सब पे भारी भी हो सकती है। फाइनेंशियली यह हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे सेविंग कर सकें, कोशिश करेंगे चाहे 1%, 5%, 10% आप कहीं ना कहीं से बचत करें, चाहे वो कैश के जरिए हो, चाहे खर्चा कम करना भी बचत में आता है। तो करियर के हवाले से एक जो जबरदस्त मोड़ आने वाला है इस हफ्ते, उसको जरूर नोट कीजिएगा कि कोई ऐसी बड़ी ऑफर आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वो पुराने वर्क प्लेस से भी हो सकता है, किसी नए वर्क प्लेस से भी हो सकता है, और आप जो इतने अरसे से नौकरी की तलाश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको रास्ता मिल जाएगा उस स्ट्रगल से निकलने का। तो इस हफ्ते मुझे लगता है एरीज वालों के करियर, प्रोफेशन में, कारोबार में
आसानियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, और आसानियों के वजह से मैंने आपको कहा एक जुपिटर प्लैनेट जो एग्जॉल्टेड हो रहा है इस हफ्ते, उस वो भी रीजन हो सकता है, और टैरो कार्ड्स भी जो आपको गाइड कर रहे हैं वो भी इसमें, इसका भी इनपुट नजर आ रहा है। सो कारोबारी लिहाज से भी कोई पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, या कारोबार में अगर काफी अरसे से आपको नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, कर्जे लेने पड़ रहे हैं, या ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, तो वो भी आप किसी न किसी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। कोई ना कोई इनकम का रास्ता निकल आएगा जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा वो कर्जा अदा करना शुरू कर देंगे। सो बहुत सारी चीजें आपकी सेटल्ड होंगी करियर में। हो सकता है कि कोई ऐसे बॉस जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, या आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, जो बहुत बॉसी है और बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, हो सकता है उसका ट्रांसफर कहीं हो जाए, या आपके बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, या आपके जमीन जायदाद में के कामों में, या इनहेरिटेंस का जो विरासती मामलात हैं वो भी आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा क्लू आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से आप वाकई सोचेंगे कि जो है कोई मुआवजा हुआ है। रिलेशनशिप में अप एंड डाउन तो आएंगे ही, ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ द लाइफ होता है, लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों की रिश्तों के मसले हैं, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए कोई आसानी पैदा होती हुई नजर आ रही है। किसी के रेफरेंस से, किसी मैच मेकर से जो है कोई ना कोई ऐसा सिलसिला आपके रिश्ते का निकलेगा कि आप जो है वो इस परेशानी से आप रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या इन एंड आउट वाला अगर आपका रिलेशनशिप है, तो आप, मुझे लगता है कि एक फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है एरीज के, अब या तो इन होना है या आउट होना है। तो अगर वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में है तो मुझे लगता है कि एरीज इस हफ्ते को स्टैंड लेकर और हमेशा के लिए अपनी लाइफ से उस इंसान को आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी लाइफ में आसानियां पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपका मैरिड लाइफ है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं। फूल की एनर्जी है कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं हैं, जो आपके अंदर जो पेशेंस लेवल था वो खत्म हो चुका है। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ससुराल आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, या आपके पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, फिर भी मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ चले, लेकिन अब जो है मुझे एक नया रास्ता दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपके अंदर तब्दीली आती हुई नजर आ रही है एरीज वालों के अंदर, और उस तब्दीली की वजह से मुझे लगता है कि आप स्टैंड लेंगे, अपने लिए बोलना शुरू करेंगे, अपने हुकूक के बारे में बात करना शुरू करेंगे, चाहे आपके बच्चे बड़े हैं, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एहसास हो गया है कि आपको भी जो है आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। सो जो कॉम्प्रोमाइजेस आपने पूरी लाइफ किया उसका आपको रिग्रेट तो नहीं है, अफसोस तो नहीं है, लेकिन आने वाली जिंदगी को लेकर एरीज जो है अपने लिए मुझे स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, ससुराल से रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है कि वो जो पास था वो खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज मुझे नजर आ रहा है, और आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आती हुई नजर आ रही है, एक न्यू हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है कि अब आप शायद चीजों की, लोगों की आप परवाह करना छोड़ दें कि लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या फील होता है, आपको उनके लिए क्या करना चाहिए, कितनी कुर्बानियां देनी चाहिए। आई थिंक आप उस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आपके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली मुझे हफ्ते में नजर आ रही हैं। सेहत के हवाले से अगर मैं देखूं तो आपके अंदर एक नई एनर्जी मौजूद नजर आ रही है। सेहत के जो भी आपके मसले थे वो खत्म हो रहे हैं। छोटे मोटे इश्यूज तो हो सकते हैं, खांसी, नजला, बुखार, पेट का दर्द, ये तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आपकी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक आपके अंदर ताकत नजर आ रही है, ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, बरकत नजर आ रही है,
और अल्लाह ताला की भी मेहरबानियां नजर आ रही है। तो सेहत से रिलेटेड इस हफ्ते आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट करना आपने शुरू कर दिया है, अपने स्केड्यूल बनाना शुरू कर दिए हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर आपके एग्जाम्स हो गए हैं या होने वाले हैं, तब भी मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ का एक रूटीन, एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल बनाना शुरू कर देंगे कि दूसरी एक्टिविटीज को कितना टाइम देना है और अपनी एजुकेशन को कितना टाइम देना है, अपनी स्टडीज को कितना टाइम देना है। और मुझे लगता है कि आप अपने उस्तादों से, अपने टीचर्स के साथ भी दोबारा से इन टच होंगे। कोई ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ लर्निंग का और दूसरे लोगों की को भी लर्निंग का मौका मिल सकता है। किसी के साथ कंबाइंड स्टडी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कोई ऐसा इंसान है जो, या कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, उनके साथ मिलकर कोई ग्रुप, स्टडी ग्रुप बना लिया जिसमें डिफरेंट चीजें आप लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे और इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये था आपके लिए हॉरोस्कोप। और अब है गाइडेंस टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस एरीज वालों के लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स राइट। तो देखिए, जो भी आपके दिल में, आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, और ये आप जानते हैं। बहुत सारे सालों से पास्ट में आप इस चीज को इग्नोर करते थे, आपको पता भी चलता था कि ये चीज सही है, लेकिन फिर भी आप जो है नहीं कर पाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ तब्दीलियां आपके अंदर आ रही हैं और आप वही करेंगे जो आपको सही लगेगा, और आपको वही करना चाहिए जो आप समझते हैं कि ये ठीक है। जनरल गाइडेंस है, न्यू रोमांस, कोई नया रोमांस, कोई नया राब्ता बन सकता है, कोई नया रिलेशनशिप आपका बन सकता है, कोई नए दोस्त आपके बन सकते हैं, या फिर आपका जो भी रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चल रहा है, उनके साथ भी आपके ताल्लुकात मुझे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के एरीज वालों के, वो चेक कर लेते हैं क्या नंबर्स हैं। नंबर्स हैं नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स होंगे एरीज वालों के व्हाइट एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा, या वदूदों का आप विर्द कर दीजिएगा इस हफ्ते में 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, और गाइडेंस है आपके लिए इस हफ्ते की अबंडेंस। जैसे कि मैंने कहा कि अबंडेंट वीक है ये, और इस हफ्ते आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, दुआएं, बरकत भी मिलेगी। उसके बाद टॉरस की बारी आई है, और देखते हैं टॉरस के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड्स। आपके करियर को लेकर मुझे लगता है कि कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं टॉरियंस के लिए। टावर का कार्ड है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। जहां पैसे आपके फंसे हुए थे, कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ था, कोई कोर्ट का मैटर था जिसमें आप स्टक थे, या नौकरी को लेकर आप बहुत अरसे से तलाश कर रहे थे और वो नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है कि कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई कांटेक्ट आपके काम आएगा। आपकी सोशल नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलेगा। आपकी प्रोफाइल जो आप बहुत ज्यादा सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे, जो सर्चिंग टाइम है, या जो आप सोशली अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव रखते हैं, उस चीज से आपको फायदा होगा, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक जरूर निकलेगा और नौकरी में नौकरी आपको मिल जाएगी। प्रमोशन का मामला भी इसी तरीके से आपका हल हो सकता है। अगर आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा, आपका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, तो वो मसला भी आपकी किसी राब्ते, किसी कांटेक्ट के जरिए आपको हेल्प मिल सकती है। और आपका प्रमोशन इस हफ्ते बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है कि प्रमोशन के आपको या तो कोई ऑफर आ जाएगी, या तो फिर कोई न्यूज मिलेगी और आपको प्रमोशन के लिए अपॉइंट किया जाएगा। कारोबारी लिहाज से भी अनएक्सपेक्टेड पास्ट में मुझे लगता है कि बहुत सारी अप एंड डाउन रहे हैं, लेकिन अब जो है आपका कारोबार स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी जो रूट्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लिए। हमेशा जो है वो स्ट्रगल की है, चैलेंजेस को फेस किया है, और अब आप उस मकाम तक पहुंच गए हैं जहां पे आपको बहुत कुछ पाना है। आप फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपको आपके सबर का फल, मेहनत का फल मिलने वाला है। ये हफ्ता
टॉरियंस के करियर, कारोबार, बिजनेस, जॉब के हवाले से बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है और आपको आपके जो है इसका फल मिलेगा, काम का फल, एफर्ट्स का, स्ट्रगल का। चैलेंजेस आगे थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस जो आपने पास्ट में फेस किए हैं वो उसमें मुझे बहुत हद तक 90% तक कमी महसूस होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी चीजों में आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने आप लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगी कि इस वक्त मरकरी का रेट्रोग्रेड पीरियड चल रहा है, तो बहुत एहतियात करें। कहीं जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, कोई जमीनों का मसला है, कोई भी दस्तखत आपने करना है, ईमेल करनी है, तो इसमें इस चीज को लेकर आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। या 1 to 1 आपकी किसी के साथ मीटिंग्स हैं, तो उसमें भी कम्युनिकेशन में आपने बहुत एहतियात करनी है। सोशल नेटवर्किंग में भी आपने बहुत एहतियात करनी है कि ऐसा ना हो कि किसी गलत जगह पे आपका कोई प्रोफाइल फॉरवर्ड हो जाए। ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो आप कोई नए पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी इवेंट, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो किसी से आपका टकराव या नई दोस्ती का आगाज हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है। उसके अलावा सफर, ट्रैवल, मुझे लग रहा है कि टॉरस वाले इस हफ्ते कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या किसी ट्रैवल पर जा रहे हैं। वो फैमिली ट्रैवल हो सकता है या बिजनेस ट्रैवल भी आपका हो सकता है, या फिर कोई सोलो ट्रैवल भी आप प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा रोमांटिक टाइम नजर आ रहा है रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पर्सन का कम बैक हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, आप कहीं पे मीटअप कर सकते हैं। और शादी को लेकर भी टॉरस वालों का कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल्स, कोई रिश्ते आते हुए नजर आ रहे हैं, या डायरेक्ट आपका कोई आपको जो है प्रपोज भी कर सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, अपनी शादी का दिल में उसके इंटरेस्ट है तो वो ऑफर करेगा। मैरिड लाइफ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें भी मुझे लगता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे 3 का कार्ड है, तो स्टिल मुझे टॉरस वालों के लिए जो इशू नजर आ रहा है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है। थर्ड पार्टी में आपके इन लॉस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपके पर्सन के दोस्त हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस रहेगा रिलेशनशिप में। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर को बहुत सारी चीजों का एहसास हो रहा है। तो जो घर के खर्चे हैं, खर्चात हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन चीजों को आप दोनों एक दूसरे में बांट कर और बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और अपना घर, अपना सिस्टम, अपने बच्चों का सिस्टम आप चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे स्कूल की फीस हो गई, घर की ग्रोसरी हो गई, या फिर एक दूसरे के साथ बातचीत से अपने मामले हल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी भी जबान खुल रही है, यानी कि आपको भी बात करने का मौका मिलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड्स हैं। मुझे लगता है कि आप कम्युनिकेट करेंगे, अपने पार्टनर से बात करेंगे, बातचीत के जरिए अपने बातें डिस्कस करेंगे, अपने मामलात सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें थोड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि रात को सही से नींद नहीं आ रही, लेकिन ये एंजाइटी भी आपकी दूर हो जाएगी। आप खुद ही उसको ओवरकम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसी अपनी लाइफ में एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे जिसकी वजह से आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। या कोई ऐसी चीज जो आपको लाइफ में नेगेटिविटी है उसको रिमूव करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें टॉरस के, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है कि पास्ट की जो गलतियां हैं अब टॉरस रिपीट नहीं करेगा। अगर आप अपने एग्जाम में फेल हो गए या आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स की हैं, वो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और अब आप एहतियात करेंगे, अब बहुत ज्यादा मेच्योर फैसला करेंगे अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर। हो सकता है आप स्टडी को लेकर कहीं अब्रॉड भी जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त टॉरस स्टूडेंट जो है वो बहुत मेच्योर और बहुत फर्म है अपनी स्टडीज को लेकर, और क्लैरिटी भी है कि वो जो कंफ्यूजन्स थी वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है इस हफ्ते। आपके लकी नंबर्स होंगे इस हफ्ते के नंबर 7,
16, नंबर 25, कलर्स होंगे व्हाइट एंड ग्रीन। और उसके बाद आपने जो विर्द करना है या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने डेली ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए मैसेज है अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप, रिश्ता, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। कहीं ना कहीं जहां आप स्टक हुए हुए हैं वहां से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है आप जो हर चीज को हर किसी पे प्रोजेक्ट मत किया करें। जैसे आप रियल हैं उसी तरीके से अपने आप को जो है दूसरों के सामने उसी तरीके से पेश किया करें। और उसके बाद आपके साथ एंजल्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको फॉलो करें। हो सकता है कुछ ऐसे ख्वाब भी नजर आए जो हकीकत से आपको कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, कुछ चीजों को क्लैरिटी दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जेमिनाई साइन की और देखते हैं जेमिनाई वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। पहले करियर की बात करेंगे। बहुत अहम डिसीजन आप लेंगे। एक तो सफर ट्रैवल अगर आपका नहीं हो रहा तो इस हफ्ते कोई ट्रैवल हो सकता है। और कोई आपके ट्रैवल प्लान्स हैं अब्रॉड जाने के, शिफ्ट होने के, इमिग्रेशन, वर्क वीजा वगैरह आपने अप्लाई किया है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा कोई मेजर डिसीजन जेमिनाई ले सकता है। इस वक्त जो है जैसे कि मैंने आपको बताया सन प्लैनेट और मरकरी प्लैनेट दोनों मौजूद हैं जेमिनाई में। लेकिन मरकरी प्लैनेट इस वक्त जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है, लेकिन सन की पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है जेमिनाई में। तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं और स्पेशली जेमिनाई वालों को इस वक्त एहतियात करना है। कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, किसी के साथ ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल है या पर्सनल ईमेल्स हैं, नेटवर्किंग है, इन चीजों में आप लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, चाहे पर्सनल लेवल पर हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो। ओके, थोड़ी बहुत सफरिंग नजर आ रही है, लेकिन वो सफरिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जिसमें आप बहुत बड़े फैसले लेंगे, बहुत बड़े डिसीजंस लेंगे। वो नौकरी, कारोबार, प्रोजेक्ट्स या फिर कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं, विरासती मामलात हैं या कोई भी ऐसी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपका ताल्लुक मुनक़ता हो गया है, दोबारा आपका उनके साथ ताल्लुक बन सकता है। रिलेशनशिप में जेमिनाई वालों की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन अब जेमिनाई को ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो गए हैं। दोस्ती करते हैं तो बहुत एहतियात कर रहे हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं तो भी एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा कोई धचका लगा है, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका ऐसा पास्ट में, या किसी ने आपको चीट किया है जिसकी वजह से अब आप किसी पे एतबार नहीं कर पा रहे हैं। आपका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल मुझे इस वक्त शैटर्ड नजर आ रहा है और उन चीजों को आप अपनी जिंदगी में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो इस वक्त कुछ अवेकनिंग भी मुझे नजर आ रही है कि अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से आपको कोई अवेकनिंग हुई है और बहुत सारी लोगों की हकीकतें आपके सामने आई हैं। कौन आपके साथ लॉयल है इस वक्त आपके साथ, कौन साथ देने वाला है, कौन फेक है, कौन आपके साथ जो है डिसलॉयल्टी कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है या फिर जाहिरी तौर पे आपके दोस्त बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों की सही चेहरे आपके सामने आना शुरू हो रहे हैं और अब आप जो है आपको अवेकनिंग हो गई है और पहचान हो गई है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। तो इस चीज से जो जेमिनाई बहुत हद तक फायदा उठा रहा है और ये चीजें आपकी सिंगल हो या आप मैरिड हो, दोनों को मैं यही बात करूंगी, दोनों के लिए सेम कार्ड आया है। अब आप अपने पास्ट से निकल रहे हैं और पास्ट को लेट गो करके आगे मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा कर रहा है जेमिनाई। चाहे वो पास्ट के ब्रेकअप को बहुत अरसे तक लेकर बैठा हो, निकल नहीं पा रहा हो, लेकिन अब वो उस चीज से मूव ऑन करने वाला टाइम आ गया है। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत में बहुत तब्दीली है, फन है, लोगों के साथ सोशलाइजिंग है, लोगों के दोस्तों के साथ उठना बैठना, अपनी सोशल लाइफ एक्टिव कर रहे हैं, पुराने दोस्तों के साथ दोबारा कांटेक्ट करना,
सोशल मीडिया के जरिए आप इन टच होंगे, उनके साथ बातचीत, उनकी कम्युनिकेशन भी आपकी हो सकती है। तो हेल्थ वाइज अपना ख्याल रखने लगे, अपने आप को वक्त देने लगे। सेल्फ लव का भी कार्ड है कि जेमिनाई को पता चल गया है कि अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो दूसरे भी आपसे मोहब्बत करेंगे। मुझे लगता है अपने आप को पर्सनली ग्रूम कर रहे हैं, अपनी सेहत का सप्लीमेंट्स लेना, एक्सरसाइज करना, अपना डेली रूटीन सेट करना, और इससे आपकी सेहत बहुत इंप्रूव हुई है। जेमिनाई जो स्टूडेंट है उसके लिए भी बेहतरी नजर आ रही है कि अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और अब आपका जो बुरा वक्त है वो खत्म हो गया है। और इस हफ्ते कोई ऐसी होपफुल कोई बात आपको पता चलेगी, कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसकी वजह से आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। ओके, आपके लिए गाइडेंस है इमेजिन योर सेल्फ। देखें, कुछ हीलिंग भी आप अपनी कर सकते हैं अपने लव लाइफ की, कि आप इमेजिन करें अपने आप को और अपने पार्टनर को हील करें, और सराउंडेड बाय लाइट, आप दोनों के इर्द गिर्द एक लाइट है, और आप फील करें कि आपका रिलेशनशिप उस वक्त ही हील हो गया है। उसी मूवमेंट में आपने अपने आप को फील करना है कि आपका रिलेशनशिप उस वक्त हील हो रहा है। ओके, जनरल गाइडेंस है आपके लिए, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीबडी बेनिफिट। अभी थोड़ी देर पहले ही आपके हेल्थ के जो कार्ड्स आए थे वो भी यही कह रहे थे कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपको भी फायदा होगा और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा। गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टूडे। आज के दिन, आप इस पूरे हफ्ते में एक दिन आपने जरूर निकालना है जिसमें आप अपने आप को एक ट्रीट दे सकते हैं, जिसमें मसाज करा सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं, या एक सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, यानी कि नमक के पानी में आप अपना बाथ ले सकते हैं। इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आपके लकी नंबर्स में 1, 10, 19 और 28 कलर्स होंगे लकी जेमिनाई वालों के लिए, व्हाइट, ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते, या हयू या कयूम 101 मरतबा वलाख दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है, वो ये है, वेट, इंतजार करें, डोंट बी इम्पेशंस। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, बेसब्री नहीं करनी है, चाहे लाइफ का कोई भी पार्ट हो, रिलेशन हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, ट्रैवल हो, यू हैव टू वेट। अब बात होगी कैंसेरियंस की, जिनका साइन कैंसर है, सरतान है। देखते हैं कि आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए क्या लेकर आ रहा है, एनर्जीज कैसी हैं कैंसेरियंस की। सबसे पहले आपके करियर की बात करें, कोई खुशखबरी आने वाली है, कोई सफर पे आप जाने वाले हैं, वर्ल्ड टूर भी प्लान कर सकते हैं, बिजनेस कोई ट्रिप आपका प्लान हो सकता है, कोई ऐसा काम जो आपका रुका हुआ था वहां से वो रुकावट दूर हो रही है, ब्लॉकेज खत्म हो रही है। आपने हमेशा अपने बिजनेस को, अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखा, और उस पॉजिटिव माइंडसेट जब इंसान होता है तो ऑटोमेटिकली हम जो है मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी वजह से आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपका करियर पॉजिटिव मोड पर जाता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप इस हफ्ते किसी काम की शुरुआत करें, बिगनिंग नजर आ रही है, एक नए जॉब की बिगनिंग, नए बिजनेस की बिगनिंग, कोई ना कोई आप न्यू काम शुरू करें, कोई नया प्रोजेक्ट आपका हो सकता है कैंसेरियंस का, कोई न्यू जॉब आपकी हो सकती है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कहीं से आपने इंटरव्यू को दिया है जॉब से रिलेटेड या किसी काम से रिलेटेड, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। लीगल मैटर्स, अगर आपके कोर्ट वगैरह में मसले मसाइल चल रहे हैं तो वहां से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। मुझे लगता है कोई ऐसे लोग जो आपके पैसे रख के बैठे हुए हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, और आपकी उम्मीद भी खत्म हो गई है, जहां आपकी उम्मीद खत्म हुई है वहीं से आपको पैसा, जायदाद, विरासती मामलात, कोई ऐसा काम जो आपका बहुत सालों से फंसा हुआ था वो आपका इस हफ्ते हो जाएगा। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है, और आप इस हफ्ते बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी, कोई फ्रीलांसिंग काम, यानी कि जॉब और बिजनेस के होते हुए भी कोई ना कोई
पार्ट टाइम काम भी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट का भी आप कोई काम कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी स्किल्स में इजाफा करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप की बात करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल है, यहाँ पे भी मुझे कोई खुशखबरी नजर आ रही है। कांटेक्ट हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, रीयूनियन के भी चांसेस हैं। लेकिन अब आपको अपनी वर्थ का अंदाजा हो गया है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको क्या चाहिए और आप क्या डिजर्व करते हैं, आपको क्या मिलना चाहिए। और अब आप उस चीज में, कैंसेरियन जो है बहुत ज्यादा मुझे स्टबन नजर आ रहा है, और वो जो डिजर्व करता है वो उसी उसूल पे कायम रहेगा और उसकी डिमांड रहेगी। जब तक वो चीज उनको नहीं, आपको नहीं मिलेगी, आपके अंदर जो पहले फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस था वो खत्म हो चुका है। तो आई थिंक एम्परर की एनर्जी है कि यू आर अथॉरिटिव पर्सन, इस वक्त अथॉरिटी, पावर नजर आ रही है कैंसेरियंस की, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नजर आ रही है कि स्पिरिचुअली आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया है। आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन भी लेकर आए हैं कि कितना वक्त कितने कौन से दोस्त को देना है और कितना वक्त कौन से दोस्त को देना है, क्या रिलेशनशिप वर्थ इट है, क्या ये इंसान आपके काबिल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको अवेयरनेस आ गई है, और ये कुदरती अवेयरनेस भी हम इसको कह सकते हैं। बच्चे की पैदाइश का भी कार्ड है, खुशखबरी, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, किसी के साथ रिश्ता जुड़ सकता है, शादी की तैयारियां नजर आ रही हैं कैंसेरियंस की, शादी का माहौल नजर आ रहा है कि कुछ अरसे के बाद, या कोई रिश्ता भी, यानी कि कोई डायरेक्ट आपको प्रपोज भी कर सकता है। सो यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। आपका माइंडसेट इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कैंसेरियंस का। कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे तो उस पे आप कायम रहेंगे। पहले आई थिंक थोड़ा सा आप अप एंड डाउन हो जाते थे, अपने अंदर डाउट करते थे, लेकिन वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। ओके, सो सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन कैंसेरियंस को इस हफ्ते हो सकता है, या रात को लेकर थोड़ी नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ग्रोथ नजर आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी कोई खुशखबरी है, कोई मुश्किल काम भी करेंगे, कोई मुश्किल टास्क आपको मिला हुआ है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मुश्किल आपको का सब्जेक्ट है, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको थोड़ी सी मुश्किलात में डाल रहा है, लेकिन वो मुश्किलात वक्ती नजर आ रही हैं, आप उन पे बहुत अच्छे तरीके से काबू पा लेंगे अपनी मुश्किलात पे। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, चेक करते हैं लकी नंबर्स क्या हैं। नंबर 7, 16 और नंबर 25। और आपके लिए जो लव गाइडेंस है, आपके पार्टनर की साइड से कुछ मैसेज है, वो कह रहे हैं कि दो वी में बी अपार्ट, हो सकता है हम दोनों एक साथ ना हो इस वक्त, स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड, स्पिरिचुअली आप दोनों जो हैं यूनाइटेड हैं, एक साथ हैं। फॉर लव ट्रांसिट स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। और जब प्यार मोहब्बत एक दूसरे के दिल में होता है तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। तो ये था आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज और जनरल गाइडेंस है। कीप चार्जिंग अहेड, डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, एक्सपेक्ट मिरेकल सोल्यूशन टू अपेयर। तो आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होंगे, कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज थी जिनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो उनका मिरेकली सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, आपके लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए पिंक, ग्रीन एंड ब्लू। आपका जो विर्त करेंगे इस हफ्ते वो है या रज़ा को 101 मरतबा वलाफ दुरूद पाक के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विद लाजमी करना है। उसके बाद आपके लिए जो मैसेज है, अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है कैंसेरियंस की इस वीक में, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, चाहे रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी है, मैरिज अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो ये था कैंसर। और अब आगे बढ़ते हैं लियो की तरफ और देखते हैं लियो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अब बारी है लियो बुर्ज असद की और देखते हैं आने वाला हफ्ता इन स्टार्स के लिए कैसा रहेगा। करियर की बात करते हैं तो थोड़ी अनसर्टनिटी भी होगी लियो वालों के लिए इस पूरे हफ्ते, अप्स एंड डाउन्स होंगे, आपका माइंड थोड़ा सा अनक्लियर और कंफ्यूज हो सकता है।
और अगर आप किसी चीज को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या किसी इंसान के बारे में, किसी नौकरी के बारे में आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, हर वक्त आपको फियर है कि नौकरी ना चली जाए, आपको आपको फायर ना कर दिया जाए, आपको अचानक से कोई जो है वो कोई ऐसा नोटिस ना मिल जाए जो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉस वाली सिचुएशन हो सकती है, या कारोबार में कोई नुकसान ना हो जाए, या कर्जे ना चढ़ जाए, या ऑलरेडी आप पे कर्ज है और कर्जदार आके खड़े ना हो जाएं कर्जा लेने के लिए, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को फॉलो किया करें। आपका जो इंट्यूशन लेवल इस वक्त बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा जुपिटर की पोजीशन इस वक्त बहुत जबरदस्त चल रही है, तो आपका इंट्यूशन लेवल भी बहुत इस वक्त एक्टिव है। आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, आपकी जो गट फीलिंग कह रही है, आप लोगों से मशवरा करते हैं, एडवाइजेस लेते हैं, कंसल्टेंसी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो गट फीलिंग कह रही है उसी को फॉलो करें तो आपको फायदा हो सकता है। सो थोड़ा बहुत मुझे लियो वालों का ये हफ्ता कंफ्यूजन्स का हफ्ता हो सकता है, अनसर्टेनिटी का, इनसिक्योरिटी का हफ्ता हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द जुपिटर प्लैनेट की वजह से भी आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। 2-4 दिन थोड़ा सा अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन्स रहेंगे, लेकिन आप उन कंफ्यूजन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आप उस अनक्लियर सिचुएशन से निकल रहे हैं, उस इनसिक्योरिटी से आप निकल रहे हैं जो काफी अरसे से आप फील कर रहे थे अपनी जॉब और कारोबार को लेकर। आप खुद अपनी उन चीजों को क्लियर करेंगे कि आया ये अनक्लियर सिचुएशन क्यों है, क्यों आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। कभी कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, कभी बिल्कुल ही जो है आपको लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, या कभी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, कभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज को आप खुद ही अपने निकालते हुए नजर आए, अपनी लाइफ से उसको खुद आप निकालेंगे, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एक्सपीरियंसेस से। और हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो आपका खैर ख्वाह है वो आपको सपोर्ट करेगा, उसमें फैमिली या कोई दोस्त है या कोई कुलीग है जो आपको सपोर्ट, उसकी हेल्प से आप उस चीज से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आपको मिल सकती है जो काफी अरसे से आप तलाश कर रहे थे, जिस अपॉर्चुनिटी की आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज और सलाहियतों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस हफ्ते कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई ऐसी ऑफर आ सकती है जिसको सुनकर, जिसको देखकर वाकई आप हैरान रह जाएंगे। तो काफी अरसे से जिन चीज की आप तलाश कर रहे थे, कारोबार में अगर आपको वो फायदा नहीं हो रहा है जो आप डिजर्व करते थे या जो आप मेहनत करते हैं, तो इस हफ्ते ऐसा फायदा होगा किसी ऐसी जगह से जहां से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। कोई अचानक से कोई ऐसा दोस्त या कोई पार्टनर आपको जो है कोई खुशखबरी सुना सकता है। रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस हफ्ते उनका कांटेक्ट होगा, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो। सोशल मीडिया पे आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, वाकई ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि शायद सामने से आप एक दूसरे से मोहब्बत का या इंटरेस्ट का शो नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को स्टॉक भी करते हैं, देखते भी हैं, अपडेट्स भी लेते हैं। सो कांटेक्ट तो मुझे नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड आ गया है, और कोई मैसेजिंग या कोई चैटिंग भी हो सकती है, लेकिन उस चैटिंग के की वजह से आप दोनों का रियूनियन भी एक्सपेक्टेड है। जिन लोगों के शादी के मसले हैं वो मुझे लगता है कोई ऐसा रिश्ता कहीं से किसी के रेफरेंस से आएगा अचानक से, कि वाकई वहां पे आपकी बात पक्की हो सकती है। शादी के मामलात भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कुछ कभी कभी आपको फील होता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, कुछ सीक्रेटिव हुए हुए हैं, कुछ सीक्रेटिव एक्टिविटीज, या फिर उनकी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको ऐसा लगेगा कि डाउटफुल नजर आ रही है, कि कुछ आपसे हाइड किया जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी है या उनकी लाइफ में कुछ है, या आपको चीट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आपको फील होगा। लेकिन उस चीज की भी आपको इस हफ्ते क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं से वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि आया कि आपका जो वहम था वाकई वहम था या हकीकत थी। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते बहुत सारे ऐसे बेऔलाद जो लोग हैं, लियोज हैं, उनकी जिंदगी में कोई खुशखबरी मिलेगी, उनको औलाद की खुशी नसीब हो सकती है। शादी के हवाले से जो कॉम्प्लिकेशंस थे लियो वालों के काफी अरसे से, वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं।
कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम उनका मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई सोर्स ऑफ इनकम बनता हुआ नजर आ रहे हैं। लियो जो है वैसे ही बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग साइन है, और वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं लियो वालों की। तो ये लोग चाहते हैं कि, क्योंकि लियो का जो प्लैनेट बनता है वो सन, और सन जो है वो तमाम प्लैनेट्स का किंग होता है। सो ये चाहते हैं कि अपने उसूलों के, इनके अपने उसूल होते हैं, अपनी उसूलों से ये अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो वही टाइम मुझे लियो वालों का शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सन प्लैनेट भी इस वक्त जेमिनाई में मौजूद है, और ये बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी। आपका जो सोशल मीडिया है, हो सकता है आप टिकटॉकर हो, आप बहुत इन्फ्लुएंसर हो, या हर कोई आजकल कोई ना कोई रील बनाकर पर्सनली जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कोई ऐसी रील आपकी जो है वो हिट हो जाए और आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिले, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। तो फेम भी मुझे नजर आ रहा है लियो वालों का किसी न किसी तरीके से। कोई भी आप ऐसी सोशल मीडिया आपका वैसे ही थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन कोई ऐसी चीज हिट कर जाएगी सोशल मीडिया पे कि आप सोशल मीडिया स्टार भी बन सकते हैं। ओके, सो हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी किस्मत चमकने वाली है, और आपने बहुत सारी दुआएं की हैं, इबादतें की हैं, और लोगों से भी दुआएं करवाई हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये किस्मत को बदल देगा। इस वक्त अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, कुछ अरसे से आप नाकाम हो रहे हैं, तो अब जो है टाइम आपकी कामयाबी का मुझे नजर आ रहा है। जनरल गाइड लव गाइडेंस है आपके लिए। अब मैग्नेटिक एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ इनर पीस। जितना जल्दी आप अपने ताल्लुक को, अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी रिलेशनशिप में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। जो चीजें याद रखें कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जो चीजें हम नहीं तब्दील कर सकते, हम किसी इंसान की फितरत को नहीं बदल सकते, सोच को नहीं बदल सकते, तो उन चीजों को, जो चीजें हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हैं, उन चीजों को कुदरत पे छोड़ देना चाहिए, और जैसा हालात चल रहे हैं उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, जनरल गाइडेंस से यू आर अ लाइट वर्कर, गॉड नीड टू शाइन योर डिवाइन। आप भी एक हीलर हैं, आप भी एक लाइट वर्कर हैं, और अल्लाह पाक की जात वो चाहती है कि आप दूसरों को हील करें, उनको सपोर्ट करें लाइक एन एंजल। और बल्कि इंसानों को नहीं, परिंदों को, जानवरों को, जो भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, उन सब की हीलिंग करें, उनको गाइड करें, उनकी सपोर्ट करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23। कलर्स होंगे लियो वालों के व्हाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं इस हफ्ते, और इन्हीं कलर्स का आप सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विद कर सकते हैं इस हफ्ते, या कादिरो 101 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। वो मैरिज अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिजनेस या ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कुछ भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। वर्गों की बात करते हैं, और आने वाला हफ्ता वर्गों वालों के लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पे इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहेंगे। कोई ऐसी कमिटमेंट्स, जो ऐसे काम जो आपके अधूरे रह चुके थे, उनको कंप्लीट करेंगे। कोई ऐसा पेपर वर्क, या फिर आपके कुछ लीगल मैटर्स हैं, विरासती मामलात हैं, या आपके नौकरी या कारोबारी ऐसे मामलात हैं जो काफी अरसे से पेंडिंग में थे और आप नहीं कर पा रहे थे, उन चीजों को आप इस हफ्ते कंप्लीट करेंगे। इस हफ्ते पूरा आपका फोकस काम पे होगा, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने पे होगा, अपनी सेविंग्स पे होगा, अपनी स्टेबिलिटी पे होगा, क्योंकि इस वक्त आप अपने रिलेशन लव से निकलकर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी मुझे वर्गों वालों की नजर आ रही है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपको हो सकती है, कि या ना हो कि फ्यूचर कैसा रहेगा, पैसे खत्म ना हो जाएं, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, नुकसान ना हो जाए, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, इस डर और इस खौफ की वजह से,
लेकिन वो डर और खौफ आपकी अपनी फोकस, अपने काम, और जो आपके काम नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे, स्टक हुए हुए थे, या इनकम्प्लीट काम जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी ये इनसिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई जायदाद, कोई जमीन या कोई पैसों का कोई ऐसा अमाउंट, कोई चंक आपके पास आने वाला है ऐसी जगह से जहां से आपका पैसा फंसा हुआ था, ब्लॉक था, या आपने किसी को लोन लिया हुआ था, अचानक से वहां से आपको रिकवरी होगी, वहां से आपके पास पैसा आ जाएगा। और वो पैसा आप सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक में नहीं रखेंगे, बल्कि कोई प्रॉपर्टी कहीं पे इन्वेस्ट कर लेंगे, जल्दी से फौरन से आप कुछ ना कुछ उसका इंतजाम करेंगे, और उससे आपका एक जरिया निकल आएगा, सोर्स ऑफ इनकम निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। रिलेशनशिप की बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेगेटिविटीज हैं, लोग आपसे हसद करते हैं, जेलसी मुझे रिश्तेदारों में नजर आ रही है, दोस्तों में नजर आ रही है, या आपके ससुराल में कोई ऐसा इंसान है जो शैतान है, डेविल है, जादू करता है, जो ब्लैक मैजिक करता है, या जो बहुत ज्यादा उसकी नजर बहुत ज्यादा बुरी नजर आ रही है। एक तो मंजिल का विर्द आप रोजाना करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आयतल कुर्सी का जिक्र जरूर करें, विर्द जरूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में जो भी आपको लोग मिले वो फेक थे, डिप्लोमेटिक थे, आपको यूज किया, उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, आपसे फायदा उठाया, चाहे वो आपके रिश्तेदार थे, फैमिली थी, दोस्त थे, रिलेशनशिप्स थे। तो मुझे लगता है कि वो खुशी आपको नहीं मिली जो आप डिजर्व करते हैं, या अभी भी उस खुशी, उस एहसास की आपके अंदर कमी है। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, लेकिन फिर भी आपको आपका राइट पार्टनर नहीं मिल सका। हो सकता है बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन सोलमेट नहीं मिला, जिसने आपको समझा हो, जिसने आपको फील किया हो, जिसके साथ एक आपकी कंपैटिबिलिटी हुई हो। तो वो मुझे लगता है कि उस चीज से अब जो वर्गो है या तो आजाद हो जाएगा, अब अपना पार्टनर तलाश नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्गोस को उसका वो राइट पार्टनर मिल जाए, और हो सकता है उसके साथ मैरिज हो जाए, या कमिटमेंट हो जाए, या कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलना शुरू हो जाए। तो उस चीज से आप निकल जाएंगे, बार बार ब्रेकअप से, बार बार धोखे से, बार बार चीटिंग से, जो आपने काफी अरसे से आपने फेस किया अपनी लाइफ में। औलाद की खुशखबरी भी वर्गों वालों को मिलेगी। सेहत के हवाले से सेहत बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आप कमजोरी फील कर सकते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर या शुगर लो हो जाती है, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा वो चीज मुझे नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए हैप्पीनेस है, सक्सेस नजर आ रही है। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मदद करेगा स्टडीज में, बाहर जाने का इम्कान मुझे नजर आ रहा है स्टडी से रिलेटेड। फैमिली की सपोर्ट मुझे नजर आ रही है स्टडी में, या फाइनेंशियल सपोर्ट भी नजर आ रही है। हो सकता है आपको फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट करें, जिसकी वजह से आप कहीं बाहर, आपको स्कॉलरशिप या बाहर कहीं आप स्टडी के लिए जा सकते हैं। सो कामयाबी भी मुझे नजर आ रही है। आपके लिए लव गाइडेंस है, यू इंस्टेंटली नो व्हाट इज राइट फॉर यू। अब आपको पता चल गया है कि आपके लिए क्या ठीक है, एंड यू हैव द पावर टू से। अब आपके अंदर वो पावर आ गया है नो करने का, एंड वॉक अवे एट एनी टाइम। शायद पहले आप किसी को इनकार नहीं करते थे, हमेशा आप एग्री कर देते, यस कर देते थे, और आप उसी चीज में फंस जाते थे। लेकिन अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है, वो ताकत आ गई है कि अब आप इनकार भी कर देते हैं, और उस चीज से अपने आप को अलहदा भी हो जाते हैं, वॉक अवे भी कर लेते हैं। So general guidance say to make your decision, ask yourself which way brings me closer to my divine purpose, which way takes me away from it. तो अपने आप से सवाल करें, जब भी कोई फैसला लेना हो, डिसीजन लेना हो, आप ये फैसला करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिवाइन से क्लोज करेगी, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिवाइन से जो है वो दूर करेगी। आपका वो पर्पस होना चाहिए जिंदगी में जो आपको कुदरत से मिला दे, करीब कर दे, ना कि ऐसा पर्पस होना चाहिए कि आपको कुदरत से आपकी दूरी हो जाए। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 2, 11, 20। कलर्स हैं वर्गो वालों के लिए ब्लू,
व्हाइट एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल का टाइम है, हो सकता है आपकी मैरिज में या आपकी स्टडीज में या कोई भी ऐसा टाइम नजर आ रहा है, ईयर फ्रॉम नाउ। सो अब बात होगी लिब्रा वालों की और आने वाला हफ्ता लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। चेक करते हैं आपका सबसे पहले करियर, अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही, कुछ चीजों में हैंड है लिब्रा, लेकिन काफी सारी चीजों में मुझे लगता है ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, जो चीजें आप सोचते थे कि इस चीज को लेकर कमी बेशी है उसको कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है लिब्रा को। तो सेल्फ अवेयरनेस नजर आ रही है, सेल्फ लव नजर आ रहा है और यहाँ पे अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। एक बिजनेस को लेकर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जॉब को लेकर आपको प्रमोशन मिल सकती है, नौकरी अगर नहीं है, जॉबलेस है, तो आपको इस हफ्ते जॉब मिल सकती है। अगर आपका कोई ऐसा काम जो फंसा हुआ था, प्रॉपर्टी, विरासत का, जायदाद का, प्रॉपर्टी मैटर या कोई भी ऐसा काम आपका, वो इस हफ्ते हो जाने वाले मुझे नजर आ रहे हैं हालात और हो जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा सा आप कुछ चीजें, गाड़ी लेना चाहते हैं, कभी सोचते हैं कि घर को रेनोवेट किया जाए या घर को चेंज किया जाए या कोई एक्सपेंसिव कोई ऐसा आपका प्लान है या कोई बिजनेस में कुछ तब्दीलियां लाने का प्लान है, कुछ चीजों को लेकर आप प्लान करते हैं, लेकिन आपका जो बजट है वो जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि लिब्रा वाले कुछ चीजों को कुछ अरसे के लिए डिले करके और दोबारा से स्टार्ट ले सकते हैं। तो एक रीस्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है लिब्रा वालों के लिए, फाइनेंशियल बिगिनिंग नजर आ रही है। काफी अरसे से जो आप प्लान कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, इस हफ्ते आई थिंक वो चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, उन चीजों को आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगे और एक्साइटमेंट भी नजर आ रही है, प्रोग्रेस भी नजर आ रही है। इस हफ्ते बहुत ज्यादा पैसों में बरकत रहेगी, कहीं ना कहीं से आपको कोई प्राइज बॉन्ड आपका अचानक निकल सकता है, कोई लॉटरी निकल सकती है आपकी, किसी ऐसे काम में आपने इन्वेस्ट किया था और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ से आपको फायदा होगा, इस हफ्ते आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में अगर देखें, मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है और न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ मुझे थर्ड पार्टी भी लिब्रा वालों के लिए लग रही है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में जो मुस्तकिल आपके रिलेशनशिप में उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके बावजूद जीत आपकी होगी। आप जो है, क्योंकि आपने कभी हार मानी नहीं, हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट किया लिब्रा वालों ने, और उनका जो कॉन्फिडेंस ही थर्ड पार्टी को एंड कर देगा। क्योंकि इस वक्त शायद पहले आप थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते थे, आपको डर लगता था, खौफ आता था, लेकिन वो डर, वो खौफ, वो चीज खत्म हो गई है लिब्रा वालों के अंदर। अब वो जो खौफ है, वो डर है, वो थर्ड पार्टी के अंदर है। तो जीत जो है, मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जीत को, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इस हफ्ते आपकी लाइफ से एंड हो रही है। जिन लोगों के रिश्ते, शादी के मसले हैं, वो भी खत्म होंगे और कहीं ना कहीं से कोई प्रपोजल आएगा जहां पे आपकी बात पक्की हो सकती है। औलाद की खुशखबरी भी मुझे लिब्रा वालों के लिए नजर आ रही है और आपका कांटेक्ट, अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगा, रीयूनियन के चांसेस हैं और कम्युनिकेशन जो बिल्कुल जीरो हो गई थी, तो बातचीत की तरफ मामला बढ़ रहे हैं कि बातचीत से आप अपने मसले हल करेंगे, एक दूसरे की जो साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी उनको आप क्लियर करेंगे। हेल्थ वाइज थोड़ा पेट के इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड मसले हो सकते हैं, बदहजमी हो गई या फिर कोई गट इशू हो गया, लेकिन ओवरऑल आपकी सेहत ठीक रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कंबाइंड स्टडी बहुत अच्छी है, किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं
और स्कॉलरशिप वगैरह आपने अप्लाई की है, कहीं एडमिशन आपका अप्रूव हो जाएगा, एग्जाम में आपको कामयाबी भी मिलेगी। इस हफ्ते आपके जो लकी नंबर्स हैं वो चेक कर लेते हैं। नंबर 6 और नंबर 15 और नंबर 24। कलर्स हैं आपके व्हाइट, पिंक, रेड एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या हफीजो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। अगर आप अपनी लाइफ में इनर पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करें और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको अल्लाह ताला की जात पे, कुदरत पे छोड़ दें और कोशिश जरूर करें, लेकिन एक हद तक। ठीक है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए वो है, यू आर अ लाइट वर्कर, गॉड नीड्स यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट एंड लव। आप जो है अल्लाह ताला की जात चाहती है कि आप भी शाइन करें और आप लोगों को हील करें लव के जरिए, प्यार के जरिए, सपोर्ट के जरिए, और इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवर, परिंदे, सबकी आप हेल्प कर सकते हैं। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स की गाइडेंस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। किसी न्यू डायरेक्शन की तरफ लिब्रा जा रहा है इस हफ्ते, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है उनकी लाइफ में। रिलेशन हो सकता है, जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। और अगर ये मैसेज भी ऐसा है लिब्रा वालों के लिए कि कोई ऐसा काम आपका नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, डिवोर्स हो रही है, या जो भी है, तो आपको अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उस पुरानी डायरेक्शन को लेट गो करें, जस्ट मूव ऑन विद अ न्यू डायरेक्शन। ओके, अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं और देखते हैं स्कॉर्पियो की लाइफ में इस हफ्ते क्या होने वाला है। करियर को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आप रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजों को लेकर आपने गिव अप कर लिया था, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, आपका करियर है, या कोई ऐसा मैटर है, फैमिली मैटर है, तो उस चीज को लेकर आपका मुझे रिवाइवल नजर आ रहा है, रिकवरी नजर आ रही है, और कोई न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है। कोई न्यू जॉब, कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ेगी। कोई ऐसा इंसान आपकी मदद करेगा जो शायद जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई है, स्टक है, या कोई उस पे केस चल रहा है, कोई विरासती मामला आपका रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, और वहां से आपको कोई ऐसा अमाउंट मिलेगा जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। सो मुझे लगता है काफी अरसे से जिस स्ट्रगल में आप थे, उस स्ट्रगल से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और अब आपकी जॉब स्टेबल हो जाएगी, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, और आप उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको काफी अरसे से, जिसकी आप विश करते थे, जिसकी आप दुआ करते थे कि काश ये काम मेरा हो जाए। सो रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है आपका जो माइंडसेट है वो बहुत प्रैक्टिकल हो गया है स्कॉर्पियो का। बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन ले रहे हैं, चाहे शादी का फैसला हो, चाहे लव लाइफ का फैसला हो, अपने लिए स्टैंड कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा इंसान या ऐसा रिलेशनशिप आपको तकलीफ दे रहा है, चाहे वो ससुराल हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके एक्स हो, या कोई भी फैमिली मेंबर है जिससे आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, तकलीफ पहुंच रहे हैं, आई थिंक अब आप उसको शटअप कॉल देंगे। शायद आपका रवैया कभी ऐसा पहले ना हुआ हो, लेकिन अब जो है आपका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। आप ये सोचते हैं कि क्यों मैं अपने आप को बार बार उस तकलीफ से गुजार रहा हूं। तो आई थिंक स्कॉर्पियो वालों की जो टाइम जो है वो अकल आने वाली टाइम हो गया है, कि अब आपको अकल आ रही है, समझ आ रही है, आपका जो माइंडसेट है वो मिच्योर हो रहा है। सो औलाद की खुशखबरी भी नजर आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट भी होगा। आपकी कम्युनिकेशन दोबारा से एक आइस ब्रेक नजर आ रही है, कि काफी अरसे से जहां पे आप स्टक हुए हुए थे वहां से आपको रिकवरी होगी, और
बच्चों के लिहाज से, औलाद के लिहाज से कोई खुशखबरी, यानी कि उनकी शादी, बच्चों की शादी हो सकती है, या बच्चों का कोई घर बन रहा है, या आपका अपना घर कोई रेनोवेशन या जो है घर लेने की कोई प्लानिंग भी हो सकती है। सेहत के हवाले से देखें तो आप सेहत आपकी अच्छी रहेगी, सेहत बिल्कुल ठीक है। ओवर थिंकिंग से आपने अपने आप को बचाना है। ओवर थिंकिंग आप कभी कभार बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द, शोल्डर्स में पेन, आपको बैक एक हो जाता है। तो उस चीज को आप अवॉइड करें। और जो स्टूडेंट्स हैं स्कॉर्पियो, उनकी तो मुझे लगता है कोई लॉटरी लगने वाली है, कोई ऐसा मिरेकल होने वाला है इस हफ्ते। एनर्जी बहुत जबरदस्त है। एक तो बहुत ज्यादा मुझे एम्बिशियस नजर आ रहे हैं, कुछ करके दिखाने वाला जज्बा नजर आ रहा है। आपकी कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है, किसी ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, कोई प्रेजेंटेशन कर रहे थे, जिसकी आपको जो है वो 100% आप वो सक्सेस और मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी यूनिवर्सिटी में, या अगर आपने बाहर अप्लाई किया है, कोई स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है, तो वहां से भी आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, सो आपके लिए लव गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। अगर आप अपने अपने आप को पीसफुल रखना चाहते हैं, इनर पीस चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करें उन्हीं मामलात को, उस इंसान को जैसा वो है। एट टाइम्स वी मस्ट थिंग्स दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज। हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता, किसी की फितरत हम बदल नहीं सकते हैं। तो बजाय ये कि कोशिश करें कि किसी को चेंज करें, आप उन चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दें। आपके लिए जनरल गाइड्स है, टू मेक योर डिसीजन आस्क योरसेल्फ व्हिच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माय डिवाइन पर्पस। आप हमेशा कोई भी फैसला अपनी जिंदगी में लें, चाहे वो रिलेशन हो, लव हो, नौकरी हो, करियर हो, प्रोफेशन हो, हमेशा अपने आप से सवाल करें कि मेरा जो पर्पस है, मेरी जो एफर्ट है, वो मुझे क्या डिवाइन से दूर कर रही है या करीब कर रही है। उसी पर्पस, उसी डायरेक्शन को चूज करें जो आपको कुदरत से क्लोज करती है। आपके जो लकी नंबर्स हैं स्कॉर्पियो के 1, 10, 19 एंड 28, और कलर्स होंगे स्कॉर्पियो के व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। और इन्हीं कलर्स को आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे या हयू या कयूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए जो गाइडेंस है वो है रिकंसिडर। कुछ चीजों को लेकर आपको रिकंसिडर जरूर किया करें, जल्दी गिव अप मत कर दिया करें। सो ये था स्कॉर्पियो, और अब है आपके लिए सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, सो करियर में जो आपके लिए इस वक्त इस हफ्ते एनर्जी है वो है ग्रोथ की, प्रोस्पैरिटी की। और आपने बहुत काम किया है अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी स्किल्स को बेहतर किया है। तो इस हफ्ते कुछ न्यू बिगनिंग्स, कोई नया काम, कोई न्यू बिजनेस, या कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू जॉब ऑफर आपकी हो सकती है। ट्रैवल करने का आपका शौक है तो आपकी ट्रैवलिंग जो काफी अरसे से ब्लॉक थी वो अनब्लॉक हो सकती है। किसी नए सफर की तरफ जा सकते हैं, कोई नई मंजिल की तलाश में मुझे सेजिटेरियस नजर आ रहा है, और बहुत एक्साइटेड भी है। कुछ अचीवमेंट भी नजर आ रही हैं, कुछ अरसे से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, इस हफ्ते आपकी प्रमोशन, एक्नॉलेजमेंट, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। कोई टॉक्सिक पर्सन है आपके वर्क प्लेस पर, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है, तो उससे भी आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं किसी अच्छे एनवायरमेंट में। स्टिल चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको पता है कि किस तरीके से लोगों को डील किया जाता है, किस तरीके से उन चैलेंजेस से निपटा जाता है, उनको किस तरीके से फेस किया जाता है। तो एक इनर स्ट्रेंथ नजर आ रही है सेजिटेरियस को, और बहुत जज्बा नजर आ रहा है, जोश नजर आ रहा है। एक बहुत ज्यादा सुस्ती और एक लेजीनेस थी सेजिटेरियस के अंदर, जी नहीं चाहता था ऑफिस जाने का, लेकिन इस हफ्ते से वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हो सकता है किसी नए जॉब, किसी नए अपॉर्चुनिटी ने आपको एक्साइटेड कर सकता है, कि कोई न्यू जर्नी की वजह से आप एक्साइटेड हो सकते हैं।
कोई ऐसे काम जो काफी अरसे से आप चाह रहे थे कि वो हो जाए और नहीं हो पा रहे थे, और आपने बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल किया, लोगों को बहुत कहा, लेकिन इस हफ्ते कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा मिरेकल होगा कि वो काम का आपको खुशखबरी खुद ब खुद मिलेगी, और लोग आपको खुद कांटेक्ट करके बोलेंगे कि आपका ये काम जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बीच में रह गया था, जो नहीं हो पा रहा था, उसकी कंप्लीशन का भी टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ रीस्टार्ट होगा, कोई पुराना, कोई नया, कोई न्यू एनर्जी, कोई न्यू जर्नी, कोई न्यू ट्रैवल आपका इस हफ्ते एक्सपेक्टेड मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, थोड़ा बहुत आप इंडिसाइसिव रहेंगे, हो सकता है दो ऑप्शंस आपके पास आए रिलेशनशिप में और रिश्तों को लिहाज से, प्रपोजल्स के लिहाज से, लेकिन आप उसको डिसाइड कर लेंगे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, अनक्लियर सिचुएशन के बाद आप डिसीजन मेकिंग पावर में मुझे लगता है कि स्ट्रांग होते जा रहे हैं। कोई खुशखबरी भी आ सकती है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो है इस वक्त कॉन्टैक्ट में हो जाएगा तब्दील, कम्युनिकेशन दोबारा, यानी कि आइस ब्रेक हो रही है इस हफ्ते, जो इतने अरसे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी। रीयूनियन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन कम से कम जो है टॉकिंग टर्म्स पे आप लोग आ जाएंगे। थर्ड पार्टी का आप इंतजार कर रहे थे कि वो एंड कब होगी, तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई डायरेक्शन आपको थर्ड पार्टी के एंड होने की मिल जाएगी, कोई ना कोई क्लू आपके हाथ में आ जाएगा। सो सेजिटेरियस का एक बहुत अमेजिंग टाइम शुरू हो रहा है, बहुत एक्सीलेंट टाइम शुरू हो रहा है, और वो इसके रिलेशनशिप में भी है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी है। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेलिब्रेशन नजर आ रही है, और कोई पुराना हेल्थ इशू आपका रिकवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ी बहुत इंडिसाइसिव एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन आप फाइनली जो है अपने किसी न किसी फैसले तक आप पहुंच जाएंगे। गाइडेंस के लिए अगर हम देखें सेजिटेरियस के लिए, तो आपके लिए जो नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, अपने रिलेशनशिप में सबसे पहले दोस्ती का जो बॉन्ड है उसको डेवलप करें, और आपकी जो लव लाइफ है वो ड्रामेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। जनरल गाइडेंस, स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर, मेडिटेटिंग अबाउट योर डिजायर एंड टेंशंस, आस्क द एंजल्स टू हेल्प यू गेन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो टाइम स्पेंड करें अकेले में, तन्हाई में, और नेचर के साथ अपने कनेक्शन को डेवलप करें, मेडिटेशन करें अबाउट योर डिजायर, जो भी आपकी डिजायर्स हैं उनको मेडिटेट करें, इंटेंशंस हैं, और एंजल्स के से अपना जो है वो हेल्प लें। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 9, 18 और नंबर 26, और कलर्स होंगे आपके व्हाइट, ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। या रहमानों का सदका, सॉरी, विर्द आपने करना है 101 मरतबा या रहमानो 101 टाइम्स बावजू होकर, अवल आखिर दुरूद शरीफ, दुरूद पाक के साथ। लास्ट में आपके लिए है नॉट द राइट टाइम। तो कोई ऐसा काम है जिसका इस वक्त टाइम मुनासिब नहीं है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपके फाइनेंशियल है, या कुछ ना कुछ ऐसा है। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है नॉट द राइट टाइम। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। सो कैप्रिकॉनियंस जो हैं इस हफ्ते क्या करने वाले हैं, मुझे लगता है सेलिब्रेशन टाइम है, ट्रैवल का टाइम है, जस्टिस का टाइम है। आपको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो इंसाफ मिलेगा। आप जो है जॉब के हवाले से कुछ चीजें आपकी मैनेज हो रही हैं, बिजनेस के हवाले से कुछ चीजें आपकी स्टेबल हो रही हैं। जो चीजें आप डिजर्व करते थे, जो मामलात आप डिजर्व करते थे, वो चीजें आपको मिलेंगी। हो सकता है कुछ ऐसी ऑफर्स भी हों जो शायद आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक ना हो, लेकिन दो ऑफर्स ऐसी आएंगी जिसको लेकर आप थोड़ा सा इंडिसाइसिव होने के बाद फैसला ले लेंगे कि वाकई ये यहाँ पे मुझे पहुंचना चाहिए और ये चीज मुझे जल्दी से ग्रैब करनी चाहिए। सो अपॉर्चुनिटीज को मिस होने ना दें, बल्कि फौरन से आपने उसको ग्रैब करना है। ओके, सो फाइनेंशियली मुझे लगता है कि हफ्ता आपका सेविंग का है। अपने घर की तरतीब और अपने मामलात, अपने कारोबारी जो भी आपकी इनकम होती है उनको सेविंग करने की कोशिश करेंगे, अपने घर का बजट
मैनेज करेंगे, दोस्तों को कितना टाइम देना है, अपने ऊपर कितनी स्पेंडिंग करनी है, घर पे कितना खर्चा करना है, बिजनेस में कितनी स्पेंडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सारी चीजों को लेकर आप बजट बनाएंगे। रिलेशनशिप में मुझे लगता है थोड़ी बहुत कैप्रिकॉर्न वालों को चीटिंग का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसा दोस्त उनकी लाइफ में आ जाता है जो उनको धोखा देकर चला जाता है और बाद में आप पछताते हैं, अफसोस करते हैं। लेकिन कुदरत हमेशा आपको बचा लेती है, आपका साथ देती है, आपकी आंखें खोल लेती है और यही आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप नुकसान से बच जाते हैं। आपका नुकसान होने वाला होता है और कुदरत आपको वहां से निकाल देती है। तो विश कम ट्रू, आपकी इबादत, आपकी दुआएं कबूल होंगी। आपकी कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जो कबूल नहीं हो रही थी, तो इस हफ्ते वो दुआएं कबूल होंगी। रियूनियन के भी चांसेस हैं और कांटेक्ट के और कम्युनिकेशन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। शादी के बहुत अच्छे कैप्रिकॉन्स के इम्कानात नजर आ रहे हैं। बात पक्की हो सकती है, शादी के मामला तय हो सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं, या आपका लव लाइफ वाला जो मैटर है वो कहीं न किसी तरीके से रिजॉल्व होगा। थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो वहां से भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। तो मैरिड लाइफ में भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है और औलाद से रिलेटेड भी कोई खुशखबरी आप सुन सकते हैं। ओके, सेहत के हवाले से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बल्कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज थे वहां से आप रिकवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, या एग्जाम का प्रेशर हो सकता है, रिजल्ट का प्रेशर हो सकता है, लेकिन वो इस हफ्ते प्रेशर आउट होने वाला है। यानी कि आप अपने एग्जाम में जो है कोई ना कोई अचीवमेंट, सक्सेस आपको मिल जाएगी। आपके लिए जो लव गाइडेंस है वो ये है, आपके लिए एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। अगर आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी लोगों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, आपको इनर पीस मिल जाएगा। चीजें हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इंसान को बदल दें, सिचुएशन को बदल दें, अपनी तरफ से पूरी जिंदगी उसको चेंज करने में लग जाती है। लेकिन जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें हम बदल नहीं सकते, जैसे हम किसी इंसान की फितरत नहीं बदल सकते, हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, तो उस चीज को उसी तरीके से जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हमें सुकून मिलेगा, हमें इनर पीस मिलेगा। ओके, सो to make your decision, ask yourself which way brings me closer to my divine purpose, which way takes me away from it. तो आप जब भी कोई फैसला लें, आपको जब भी कोई फैसला लेना हो, तो आप अपने आप से सवाल करें कि कौन सी ऐसी चीज आपको इस चीज से कुदरत से दूर कर रही है और कुदरत से करीब कर रही है। तो आपको डिसीजन लेने में बहुत जल्दी, मतलब क्विक डिसीजन ले सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 8, 17, नंबर 26। कलर्स होंगे व्हाइट, येलो, ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे सकते हैं। और आपने जो व्रत करना है, या रहमानो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस से वेट, इंतजार करें, डोंट बी इम्पेशेंस, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, यू हैव टू वेट। एक्वेरियस की बारी है और आने वाला हफ्ता एक्वेरियंस वालों के लिए कैसा रहेगा। यहाँ सबसे पहला जो कार्ड है वो है ट्रैवल का, हीलिंग का कार्ड है। आपकी लाइफ में करियर, प्रोफेशनली हीलिंग नजर आ रही है। जो कॉन्फ्लिक्ट थे, दुश्मनियां थी, जो टॉक्सिसिटी थी, जो आप सफरिंग थी, जो स्ट्रगल थी, उसमें से आप निकलता हुआ नजर आ रहा है एक्वेरियस। और बहुत सारे मामलात उनके हील हो रहे हैं। बहुत सारी चीजों में फंसे हुए थे, जकड़े हुए थे, वो चीजें आपकी रिलीज हो रही हैं। उन चीजों से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आपने खुद भी चीजों को अपने आप से निकाला है, खुद से निकाला है बहुत सारा। हर वक्त अगर आप एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में थे, एक इनसिक्योरिटी सिचुएशन में थे, आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा वजनी रहता था। आप हर वक्त, एक स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई रहता था। आपने खुद भी उन चीजों से अपने आप को रिलीज किया है, अपने आप को रिलैक्स किया है।
मुझे लगता है एक्वेरियस का ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का लग रहा है। कोई ट्रैवल प्लान करने का भी इरादा है इस हफ्ते, आपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। कोई आपकी डीलिंग है, किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई प्रॉपर्टी मैटर है, अपना मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं, लेन देन है, उन सारी चीजों को लेकर बहुत एहतियात करनी है। घर में अगर आप पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो उस चीज को लेकर भी आपने एहतियात करनी है, वरना आपका कोई लॉस भी या कोई चोरी भी हो सकती है। फाइनेंशियली एक्वेरियस काफी बेहतर मुझे नजर आ रहा है। बस इन छोटी छोटी चीजों को लेकर आपने एहतियात करना है। वो जो सिचुएशन में काफी अरसे से ब्लॉक था एक्वेरियस, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, वहां से उनको रिलीज किया जाएगा। एक इंटरव्यू अगर आप दे चुके हैं, जॉब की ऑफर नहीं आई, तो इस हफ्ते आपको वो खुशखबरी भी मिल सकती है। रिलेशनशिप वाइज जो है वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहेगा। किसी चीज को लेकर आपका आर्ग्यूमेंट अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये हफ्ता काफी रोमांटिक भी रहेगा। अपने पार्टनर से मीटअप भी हो सकता है। नो कांटेक्ट वाले जो लोग हैं उनका कांटेक्ट भी हो सकता है, यानी कि आइस ब्रेक होने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपका पर्सनल लेवल पर हो, लेकिन आप दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में भी मुझे लगता है कि औलाद से रिलेटेड कोई खुशखबरी, कोई खुशियां आपको मिल सकती हैं, और बच्चों की शादियां हो सकती हैं, या आप बच्चों का फ्यूचर प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हफ्ता आपका फैमिली, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में भी बेहतर होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपको काफी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग पहले आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, चाहे आपके ससुराल हो, चाहे आपके पार्टनर हो, लेकिन थोड़ा बहुत अब आपको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। शायद आपके जो राइट्स हैं उन पे भी आपने बहुत कुछ स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, इसलिए भी लोगों को अब अपनी पड़ गई है, अपनी फिक्र पड़ गई है। आपको आपके राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सेहत के हवाले से थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सेहत जो है आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, कोई पे आप मास्टर्स या पीएचडी वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो वहां से भी आपको कामयाबी, सक्सेस मिलेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से भी आप क्लियर कर लेंगे। ओके, लव गाइडेंस है आपके लिए, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में नर्चर करें रिलेशनशिप, दोस्ती का। पहले अपने एक दूसरे के दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने, आपकी जो लव लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। जनरल गाइडेंस से एक्वेरियस के लिए चेक करते हैं, टेक एक्शन, यू हैव इन टच विथ योर ट्रुथ इन दिस सिचुएशन। आप सच्चाई के साथ हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको एक्शन लेना चाहिए, एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर गट, और अपनी गट पे, अपने आप पे ट्रस्ट रखें। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 4, यानी कि नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 40। कलर्स होंगे आपके लकी ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है, या हयू या कयूम 101 मरतबा व लाख दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए जो गाइडेंस है, अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है एक्वेरियस वालों के पास, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब, या फिर रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, सो पाइसेस, तो चलें चेक करते हैं पाइसेस वालों का हॉरोस्कोप कैसा है। यहाँ पे करियर के हवाले से तो मुझे लगता है कि जो पाइसेस नाउमीद हो चुके हैं अपने काम से, या कोई ऐसा मामला है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं, या बिजनेस में किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, या किसी ने आपके साथ दुश्मनी की है, तो उनके तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं का
जो है वो जवाब देना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपकी दुआओं की कबूलियत का टाइम आ गया है। तो पाइसेस वालों को तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट और खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके पॉजिटिव माइंड सेट की होने की वजह से, अपने जो है सच्चाई की के रास्ते में चलने की वजह से इस वक्त पाइसेस जो है कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और चाहे वो जॉब अचीवमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस में कामयाबी हो सकती है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको मिलते मिलते आपके हाथ से छीन लिया गया या ले लिया गया, किसी तरीके से मैनिपुलेट किया आपको, पॉलिटिक्स का आप शिकार हो गए, तो आपको जो है किसी कुदरत आपका साथ देगी, और आपको हो सकता है कि इससे ज्यादा कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई इससे ज्यादा बेहतरीन कोई जॉब मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो शायद मुझे लगता है कि पाइसेस वालों का ये बहुत अमेजिंग और लकी टाइम शुरू हो रहा है, करियर और प्रोफेशनली। आपके सितारे जो हैं वो इस वक्त आसमान पर मुझे लगता है कि रोशन हुए हुए हैं, और पाइसेस इस वक्त जो है बहुत जबरदस्त टाइम है, क्योंकि पाइसेस को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर, और प्लैनेट जुपिटर जो है इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ब्लेसिंग्स, बरकतें, दुआओं की कबूलियत, और आपके काम जो है इस वक्त पीक पे जाता हुआ नजर आ रहा है। जो कामयाबी जिसका आप ख्वाब देख रहे थे, उस ख्वाब को पूरा होने का टाइम नजर आ रहा है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में भी हैप्पीनेस, विश कम ट्रू, दुआएं कबूल हो रही हैं, शादी का टाइम बेस्ट नजर आ रहा है, लव लाइफ का टाइम बेस्ट नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे लोगों ने, यहाँ पे जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, मैनिपुलेट किया, गलत रास्ता दिखाया, गलत राहें दिखाई, आपको इस्तेमाल किया अपनी नीड्स के लिए, उन लोगों का कार्मा जो है आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। उनको, उनके साथ जो होगा सो होगा, लेकिन आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट मुझे नजर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है फॉर स्टूडेंट्स, जो पाइसेस स्टूडेंट्स हैं, सफर करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो यू हैव टू गो, यू हैव टू रीच योर डेस्टिनी। जो आपका जो मकसद है, आपके जो गोल्स हैं, उन तक आप पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत चैलेंजेस आएंगे, रुकावटें आएंगी, डिलेज आएंगे, लेकिन अगर आपने उस चीज पे कायम रहे, कोशिश करते रहे, जद्दोजहद करते रहे, तो आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो डीपली अगर आप अपने दिल में झांकें तो आपको पता है सारे सवालों के जवाबात। सो जो वही करें जो आप समझते हैं कि ये आपके लिए ठीक है। और जबरदस्त आपके लिए मैसेज है, और ये हफ्ता, इस हफ्ते में एक दिन आप जरूर निकालिएगा अपने लिए, जब आप अपना, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ, जब आप अपना ख्याल रखते हैं, एवरीबडी बेनिफिट, सबको उसका फायदा होता है। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे, आज के दिन आप अपने आप को एक रिलैक्सिंग ट्रीट जरूर दें, जिसमें आप मसाज करा सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं, और सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर चेक करते हैं लकी नंबर्स क्या हैं। नंबर 3, 12, 21 एंड 30 कलर्स होंगे पाइसेस वालों के लिए, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है, या सलामो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस से अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, स्टडी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, मैरिज अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आप आने वाली है। जनाब, ये था हॉरोस्कोप एरीज टू पाइसेस आप सब लोगों के लिए। होपफुली इस हफ्ते का हॉरोस्कोप आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको रीडिंग ने रेजोनेट किया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट या एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे
व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं जो अपलोड होती रहेंगी इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।